हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2024 जून के जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है। आप उसकी तैयारी में लगे होंगे। जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उनको भी देना है और जो फेल कर गए हैं उनको भी देना है। आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिससे एक क्वेश्चन की 500% की गारंटी है। शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर का हो सकता है या फिर 3 मार्क्स का हो सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में उसको जोड़ करके पूछा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा ही। कहेगा कौन सा ऐसा जिन है जो रहेगा ही। आइए आप क्वेश्चन परिचय कराते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है VBI शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। डिफिनीशन है, एक डिफिनीशन 4-5 डिफिनीशन है। यहाँ पर देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देहलीय आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्य फलन और निरोधी विभव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये 5 डिफिनेशन में से एक डिफिनेशन की मैं 500% की गारंटी देता हूँ। 191 आएगा ही। ठीक है, हम यहाँ पे 5 डिफिनेशन को एक एक करके देखते हैं आपके लिए। आइए देखते हैं। पहला डिफिनेशन है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको कहेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ग्लास प्लेट है। इस ग्लास प्लेट के अंदर यहाँ पे एक धातु का टुकड़ा है और एक यहाँ पर मेटल है। इस धातु के टुकड़े और इसके बीच में एक हम यहाँ पर माइक्रो एम्पियर जोड़े हुए हैं जो करंट को मेजर करता है। क्योंकि यहाँ सर्किट बिल्कुल खाली है इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। कहता है कि जब यहाँ से इस पर लाइट दिया जाता है, जब यहाँ से लाइट दिया जाता है तो इस धातु के टुकड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इस तरह से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पर जो यहाँ कैथोड से जुड़ा हुआ रहता है, ये बैटरी का जो कनेक्शन है, यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है यहाँ से। तो ये कैथोड का काम करता है, ये कैथोड, ये एनोड। तो जैसे ही एनोड पर पहुँचता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट के पास पहुँचता है, सर्किट पूरा होता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब धातु के सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसी घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको कहा जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बहती है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। इसलिए हम आपकी सहायता के लिए लिखे यहाँ पर, जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आप याद रखेंगे, अपनी भाषा में इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स तथा इसके प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश विद्युत धारा क्या है, या प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो इसको आप लिखेंगे। क्लियर है? धातु के सतह पर लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। इसी घटना को हम लोग प्रकाश, ये नहीं कि जो हम लिखा दिए वही लिखिए। परीक्षार्थी अपने शब्दों में किसी प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट डिफिनेशन है देहली आवृत्ति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं। कहता है यहां से देखिए, ये मेटालिक सरफेस था, इस पर प्रकाश की किरण यहां से आई तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला। ये जो प्रकाश की किरण आई है उसका एनर्जी फोटोन के रूप में हम लोग लेते हैं E बराबर h न्यू। h को हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं और न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। h फिक्स्ड है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू का मान बढ़ते जाएगा तो E का वैल्यू बढ़ते जाएगा। किस न्यू पर कितना इसका न्यू का वैल्यू हो जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू करेंगे, उसको कहते हैं हम लोग देहली आवृत्ति, और उसको लिखते हैं हम लोग न्यू नॉट। इसलिए कहा है
आपतित प्रकाश किरण की वह न्यूनतम आवृत्ति, कम से कम, जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट से सूचित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले तो उसका वैल्यू इससे हमेशा अधिक, या इतना नहीं तो इससे अधिक होना चाहिए। अतः इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए न्यू का वैल्यू न्यू के बराबर हो, नहीं तो उससे अधिक हो, तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अब जैसे दूसरा टर्म है यहाँ पर देखिए, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य। अब यहाँ पर न्यू का जो फॉर्मूला होता है, न्यू बराबर होता है न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, इसलिए ई बराबर हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा। अब यहाँ देखिए, एच भी कांस्टेंट है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, वो भी कांस्टेंट है लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एनर्जी का वैल्यू घट जाएगा, तो लैम्डा अगर कम रहेगा तो एनर्जी अधिक होगा। कितना लैम्डा हम यहाँ से बढ़ा दें कि इलेक्ट्रॉन इतना कम, एनर्जी उसका इतना कम हो जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकले, तो उसको कहेंगे देहली तरंगदैर्घ्य। किसी धातु के सतह पर आपतित प्रकाश किरण की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन रुक जाता है, मतलब प्रकाश विद्युत धारा समाप्त हो जाती है, उसे देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट कहते हैं। लैम्डा नॉट कहते हैं इसको हम लोग, लैम्डा नॉट कहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए इसका मान, लैम्डा का जो वैल्यू होना चाहिए इससे कम होना चाहिए, इसलिए लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट। यहाँ पर रुक जा रहा है, उससे कम होगा तो वो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था देहली आवृत्ति और ये है देहली तरंगदैर्घ्य। अब दो बच रहा है, कार्जफलन और निरोधी विभव। अगला डिफिनेशन है कार्यफलन, वर्क फंक्शन। इसको हम लोग फाई नॉट से लिखेंगे, किसी किसी बुक में डब्ल्यू से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। कहता है किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। ये जो मेटल है वो किस, इसका नेचर क्या है, कॉपर है, अल्युमिनियम है, सोडियम है, बेरियम है, क्या है, इसका बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, और यहाँ जो लाइट आएगा कितना एनर्जी इसको चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक बाहर निकलने के लिए, उसको कहेंगे हम लोग कार्यफलन। किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन फाई नॉट कहते हैं। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और फाई नॉट का फॉर्मूला हो गया आपको H इंटू न्यू नॉट। H को कहते हैं हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट, H का वैल्यू हो गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू नॉट को कहेंगे हम लोग देहली आवृत्ति। तो ये हो गया आपको वर्क फंक्शन का। हर मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, बेरियम का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा। मतलब कार्यफलन का मान विभिन्न धातुओं के पृष्ठों के लिए अलग अलग होता है। नंबर 5 जो है, देखिए ये दोनों डिफिनेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको 5 डिफिनेशन में पहला 4 और 5, नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 5, ये 3 का ही आप में से बहुत एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा आपको। ठीक है, 2024 का जो एनुअल हुआ उसमें कोई डिफिनेशन इससे नहीं आया, इसलिए हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि एक डिफिनेशन इससे निश्चित रूप से रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको स्टॉप करना है, तो कैसे स्टॉप होगा? ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इसको हम नेगेटिव देना शुरू किए तो इसके नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव में रिपल्सन का फोर्स काम करेगा, और जब ये इसका एनर्जी, जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था उतना ही एनर्जी अगर इसके नेगेटिव पोटेंशियल से मिल जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा
और धारा का मान 0 हो जाएगा। इसलिए क्या कहता है, देखिए, कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋणात्मक विभव, कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन रुक जाता है और प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाती है, उसे निरोधी विभव कहते हैं। उसको हम लोग V0 से सूचित करते हैं। तो इस कंडीशन क्या होना चाहिए, इसको यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K मैक्स का मतलब वो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, हाफ एम वी स्क्वायर गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ मैक्स लगा दिए, और यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V0 है इसका, तो V0 इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट कर देंगे, इतना एनर्जी इधर से मिलेगा, इधर से K मैक्स, इधर से ये ई V0, और इधर से K मैक्स, दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, रुक जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल उसी को कहेंगे K मैक्स बराबर E इंटू V0, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स का वैल्यू जो होगा वो E इंटू V0 के बराबर हो जाएगा। तो ये 5 डिफिनेशन जो था उसमें 3 डिफिनेशन आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, पहला, चौथा और पांचवा, फर्स्ट 4 एंड 5। तो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आएंगे फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस जो डिफिनेशन से रिलेटेड 3, 4, 5 है, जो उसमें से 2-3 आपको निश्चित रूप से आएगा। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।